हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 1 मई से लेकर के 10 मई तक बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हुए उसको रिवाइज करेंगे यहाँ पर। और फाइनली जो कि इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा था उसमें सीज फायर हो चुका है, समझौता उसमें हो चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। सारा मैटर शांत हो चुका है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया है? तो वो नरेंद्र मोदी। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अभी निर्णय लिया है कि इस बार जो जनगणना होंगे सेंटर वाले जो होंगे वो जातिगत जनगणना होंगे। आज़ाद भारत में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुआ है। हाँ, कई स्टेट करवा चुके हैं, जैसे बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कुछ स्टेट करवा चुके हैं, पर इस डेटा जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। सबका कोई अपना अपना मकसद है उसमें, तो इसलिए अब इसी में शामिल कर दिया गया। जो मेन जनगणना होगा वो जातिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा 5वें स्थान पर। पहले पे कौन रहा? यूएसए। पाकिस्तान की बात करेंगे, ये कहाँ पर रहा है? 29 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में आपदा तैयारी को बेहतर बनाने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण ने किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? सचेत नाम से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने देश का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किस स्टार्टअप कंपनी को चुना है? तो ये सरबम एआई को। किसको चुना गया है? सरबम एआई को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 9 चमकते हुए तारों के छल्लों से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी, जिसका नाम क्या है? LIDA 1313 यानी 1313-424, इसकी खोज की है? तो इसको किया है किसने? नासा का है ये। हबल स्पेस टेलीस्कोप किसका है? नासा का है। देखिए, मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिख रखा है इसको कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है सारा इसमें कवर हो रहा होगा आपका। किस टेलीस्कोप से लॉन्च किया गया, नाम क्या है, कितने हैं वो, और किसने किया, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कनाडा में हुए संघीय चुनाव में लिबरल पार्टी से किसने जीत हासिल किया है? तो मार्क कार्नी ने। किसने किया है? मार्क कार्नी ने किया है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई में हुए मत्स्य पालन सम्मेलन में 5वीं समुद्री जनगणना के डेटा को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो व्यास NAB। नेक्स्ट है कि हाल ही में मशहूर तबला वादक पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के अवसर पर डाक विभाग ने स्मारक टिकट जारी किया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के उदयपुर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में टैंकरों में रखे सॉलिड फ्यूल के विस्फोट की वजह से चर्चा में रहा शाहिद रजाई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ईरान का है ये। सॉलिड फ्यूल था यहाँ पर टैंकरों में, पोर्ट पे, वो ब्लास्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए हैं? तो इस बार कुछ 7 लोगों को मिला है। कौन कौन है? नाम उसके ध्यान रखने हैं आपको। नागेश्वर रेड्डी हैं, जिनको चिकित्सा के फील्ड में मिला है। ओसामू सुजुकी, जो कि जापान के हैं, इनको मिला है। श्रीमती शारदा सिन्हा को मिला है, जो कि बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, लोक गायिका हैं बिहार की। T वासुदेवन नायर को मिला है शिक्षा और साहित्य के फील्ड में। कुमुदनी लाखिया की बात करेंगे, कथक की नृत्यांगना है, इनको दिया गया है। जस्टिस जगदीश सिंह खेर को भी दिया गया है। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला है, जो कि वायलिन वादक हैं। इन 7 लोगों को दिया गया है। कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री मिला के। पद्म भूषण कुल 19 लोग को मिला है, पद्मश्री को कुल 119 लोग को मिला है, और पद्म विभूषण 7 लोग को मिला है। याद रखें इसको। अगला है कि हाल ही में स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति थीम के साथ विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया गया है? तो 28 अप्रैल को। थीम इसका क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? 27 उपग्रह लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेल में कौन सा नया खेल शामिल किया गया है? तो मिक्स मार्शल आर्ट। अगला है कि थाईलैंड की खुनियंग पटामा, नाम ध्यान रखें इनका, विश्व बैडमिंटन महासंघ के किस नंबर की महिला अध्यक्ष बनी है? दूसरे नंबर की, मतलब ये दूसरी महिला होने वाली है इस पोस्ट पे जाने वाली।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2025 समारोह के लिए पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ पर भेज रहा है? तो वियतनाम में। अगला है कि हाल ही में पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो वेब की बात हो रही है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट मुंबई में हुआ इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित फिल्म निर्माता साजी एन करुण का 73 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? केरला से बिलोंग करते हैं। डायरेक्टर हैं केरला की फिल्मों के। अगला है कि हाल ही में तेजपाल भाटिया को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? एक्सियोम स्पेस। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख ये किसको नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को। किसको किया गया है? आलोक जोशी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सरकारी डेयरी और अन्य उत्पादों का ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंस्टामार्ट के साथ, सॉरी स्विगी इंस्टामार्ट के साथ। ध्यान रखें इसको। क्या होगा यहाँ पे? सरकारी प्रोडक्ट जो है, मतलब जो सरकार के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पे स्विगी इंस्टामार्ट जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनकी ब्रांडिंग हो गई, प्रचार हो गया, ये सारा इसी को करना पड़ेगा। हाल ही में मेटा इंडिया की पूर्व एमडी रह चुकी कीर्तिका रेड्डी ने एआई से भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए कौन सा पहल स्टार्ट किया है? तो एआई किरण नाम से। क्या नाम हो जाएगा? एआई किरण। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं कमला प्रसाद विशेषर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन हॉक के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है, खत्म किया है? सीबीआई ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राकृतिक बहाली के लिए एम फॉर नेचर ये पहल किसने लॉन्च किया है? तो फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया है। हाल ही में इन स्पेस कंपनी ने इसरो और उससे संबंधित प्राइवेट कंपनी के बीच लिंक स्थापित करने के लिए कौन सा पहल स्टार्ट किया गया है? शाबाश। अगला क्वेश्चन है कि केरल में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिझिंझाम का उद्घाटन किसने किया? मतलब कौन करेंगे? हुआ है अभी हाल ही में, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख ये कौन बनाए गए हैं? नर्मदेश्वर तिवारी। हाल ही में आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए प्रवाह पोर्टल कब से प्रभावी यानी पावर में आ रहा है? 1 मई से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल 43 पदक के साथ भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन इसके लेखक कौन है? 2 लोगों ने इसे मिलकर लिखा है। 2 लोगों ने कौन कौन है? एक तो आरू सिंघाल है, दूसरा देवेंद्र कुमार शर्मा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि 9 मई 2025 को रूस के 80 नंबर का विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व ये कौन कर रहे हैं? तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय डाक द्वारा किस योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तक पहुंचाने की सेवा स्टार्ट की गई है? ज्ञान भारत नाम है उसका। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य यानी डांस दिवस, डांस डे, ये कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्बन को समुद्र से कैप्चर करने के लिए इंग्लैंड ने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है? सी क्योर नाम है प्रोजेक्ट का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? रोमारियो शेफर्ड ने लगाया है, मात्र 14 गेंदों में। इसके पहले यशस्वी जायसवाल 13 गेंद में लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य भंडारण का गुणवत्ता, स्टोरेज और सुरक्षा को चेक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डीपो दर्पण पोर्टल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ये कौन बन गई है इंस्ट्रक्टर? तो ये बनी है दिव्या शर्मा। कौन बनी है? दिव्या शर्मा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने वन संरक्षण में सुधार के लिए पहली बार एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली स्टार्ट किया है?
लाइव ट्रैकिंग हो पाएगा, जैसे वन में कोई दिक्कत आ रहा है, जैसे कोई जानवर को मार रहा है, पेड़ काट रहा है, इसकी लाइव ट्रैकिंग अब यहाँ पे हो पाएगी, तुरंत पता चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश में होने वाला है ये। अगला है कि हाल ही में IMF की फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लोन से GDP वाला देश कौन सा है, तो वो है सूडान। क्या होता है लोन से GDP वाला, इसकी बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये होता है कि मतलब कोई देश है, उसने कितना लोन ले रखा है। मान लिया कि कोई देश की GDP कितनी है, 100 है, और लोन उसने ले रखा है 5 रुपये, तो उसका जो ये हो जाएगा लोन से GDP ये कितना हो जाएगा, 5/100, ठीक है, यानी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है, प्रतीक शर्मा को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला इनाह कैनाबारो का 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है, कहाँ की रहने वाली हैं वो, ब्राज़ील की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण दिल्ली में किया है, तो अमित शाह ने। किसने किया है, अमित शाह ने। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में, ठीक है, प्रेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, भारत इसमें किस स्थान पर रहा है। इंडिया की बात करेंगे तो भारत रहा है 159 और 151 प्लेस पे। टोटल कंट्री कितनी रही इसमें, 180 रही हैं। फर्स्ट वाला भी देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट पे कौन था, नॉर्वे था, इसको भी ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा, 151। अच्छा, इन सबको आपको डिटेल में देखना है कैसे क्या, तो आप डेली करंट अफेयर का जो सेशन है मेरा वो देखा कीजिए, वहाँ पे हम लोग डिटेल में करते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए टू द पॉइंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला दुनिया किस नंबर का देश बन गया है अंगोला, तो ये 123 नंबर का हो गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है, एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भारत में। कमेंट में छापिए भारत में कहाँ पर है ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लगातार दूसरी बार एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के नागिया लंका में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज के आधारशिला किसने रखी है, तो नरेंद्र मोदी ने। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो मेल में किसको चुना गया है, सुभाशीष बोस को। फीमेल में सौम्या गुगलोत को चुना गया है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऐसा किया है इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IMF द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत इसमें किस स्थान पर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक की बात करेंगे हम लोग, चौथे स्थान पर इसमें भारत आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में USA ने किस देश को HawkEye 360 तकनीक बेचने की मंजूरी दी है, तो भारत को ही देगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की FRP में कितनी की वृद्धि की है, 4.41%। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व टूना दिवस एक कब मनाया गया है, 2 मई को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने चेनाब नदी पर बने बगलिहार बांध का पानी किस देश में जाने से रोका है, तो ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरेंस बोंग ये किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो सिंगापुर के, लगातार दूसरी बार बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला गया 5वां कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट ये किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है गोवा फुटबॉल क्लब ने। हारा कौन है इसमें, तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2022 में पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस फील्ड से है, योग साधना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीत लिया है, इसको जीता है बेलारूस की आर्याना सबालेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष ये किसको बनाया है? तो ये बनाया है संजय जायसवाल को। ठीक है, प्राक्कलन समिति मतलब एस्टीमेट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकालू पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली सेंट्रल आर्म्ड फोर्स कौन बन गई है? तो ये बन गई है ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी फायर फाइटर डे ये कब मनाया गया है? 4 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास सूचकांक 2023 में मतलब 2023 का है ये और 25 में पब्लिश हो रहा है। भारत किस स्थान पर रहा है? 130 पे रहा भारत। टोटल 193 कंट्रियाँ इसमें शामिल थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार एक होता है प्रित्जगर, ये होता है पुलित्जर पुरस्कार 2025, ये किसको मिला है? वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। किसको मिला है? वाशिंगटन पोस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक का पहला सफल परीक्षण ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला सोना पिघलाने वाले ATM को लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तट रेखा की संशोधित लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। इसकी घोषणा किसने किया है? तो जहाज रानी मंत्रालय किसके पास है? उन्होंने वही करेंगे, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन की 19वीं सुदीरमन कप 2025 को चीन ने किसको हराकर जीता? साउथ कोरिया को। लगातार चौथी बार चीन ने जीता है, टोटल 14 बार जीत चुका है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्म DRR100 कमला जिसका नाम है और DST1 पूसा जिसका नाम है किसने विकसित किया है? इसका संबंध किस चीज़ से हो जाएगा? चावल की किस्म है या राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक ये कहाँ पर शुरू हुई है? मिलान में। मिलान कहाँ पर है? मिलान शहर में हुआ है, इटली में है मिलान। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर, नाम क्या है कमेंट में बताइए। सॉरी, डिफेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सभी के लिए सांस द्वारा उपचार सुलभ बनाएं थीम के साथ विश्व अस्थमा दिवस ये कब मनाया गया है? तो 6 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। और ये जो चांसलर का पोस्ट होता है जर्मनी में, ये सबसे पावरफुल पोस्ट वहाँ पर होता है। जैसे भारत में देखें तो प्रधानमंत्री होता है, वैसे वहाँ पे चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR में पार्टिसिपेट कर रहा है? तो ये मालदीव में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सातवाहन राजवंश के कितने शिलालेख को अभी हाल ही में खोजा है? तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में UK की यॉर्क यूनिवर्सिटी और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ने भारत में कहाँ अपना परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? नवी मुंबई। नेक्स्ट है कि हाल ही में CBI के प्रमुख परवीन सूद का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी शिविरों का निशाना बनाकर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम लिखे हुए हैं। अब तो लड़ाई बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के वडक्कूनाथन मंदिर में त्रिशूरपुरम उत्सव स्टार्ट हुआ है? ये केरला में है। सबरीमाला मंदिर भी केरला में ही। भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड किस शहर को बनाया गया है? तो ये बनाया जा रहा है अमरावती को, आंध्र प्रदेश की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली में किस नाम से 400 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया गया है? तो देवी नाम से। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो 7 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को किस ड्रोन से निष्क्रिय किया है? तो हारोप नाम है, HAROPS। नेक्स्ट है कि हाल ही में दूसरे उन्नत स्टील्थ जहाज INS तमाला को भारत कहाँ से खरीद रहा है?
रसिया से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य का रंगचेरा गांव पहला हरित गांव घोषित किया गया है? त्रिपुरा का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की अभी हाल ही में घोषणा किया है? तो हिटमैन रोहित शर्मा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गिडियोन्स चैरियट लॉन्च किया है? तो हमास। गाजा पट्टी से भगाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के किस संस्करण की मेजबानी की है? तो 12वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यूनेस्को को छोड़ने के लिए घोषणा किया है? तो निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना को स्टार्ट किया है? तो केरला। नेक्स्ट है कि हाल ही में सलीम बिन ब्रिक किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? यमन के बने हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। तो यहाँ पर सेशन खत्म हो गया। क्वेश्चन नहीं लगा है, क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए है। एक तो मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऊपर पढ़ा है मैंने, किस स्थान पर है भारत? और पुलित्जर पुरस्कार 2025 वाला ये किसको मिला है? ये तीनों के जवाब कमेंट में छापिए। देखते हैं किस कॉन्सेंट्रेशन से किसने देखा है वीडियो को। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।